नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका दोस्त, आपका टीचर शशांक त्रिपाठी आप लोगों के लिए रीजनिंग की तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपोजिट सीखा था, उसके पहले हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से एक वर्ड के साथ दो वर्ड निकाले जाते हैं। तीसरा हमने ये देखा था कि जब वॉवल वर्सेस कॉन्सोनेंट को वो बना करके देता है। अब हमको यहाँ से उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये चेक करना है, ये देखना है कि किस तरीके से यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को उसी उमंग, उसी जोश और उसी उत्साह के साथ। आइए देखिए, अब यहाँ पे जो हम लोगों ने लास्ट में अपने सेक्शन को कंप्लीट किया था वहीं से आगे लेते हैं और आज की क्लास का जो टाइप 1 है उसको हम लोग यहाँ से कंटिन्यूअस करते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, हम लोगों ने जो लास्ट क्लास करी उस क्लास के अंदर जो अपोजिट देखा और उसके वॉवल्स और कॉन्सोनेंट को देखा। अब यहाँ पे मैं आज आपको सिखाता हूँ कि जो वॉवल्स या कॉन्सोनेंट हैं उसमें किस तरीके से सिंगल डिजिट के फॉर्मेशन को पूछा जाता है, यानी कि बिना प्लस और बिना माइनस किए किस तरीके से इस पूरे की पूरी सीरीज को हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए जरा, पहला क्वेश्चन अगर मैं लूँ आपके लिए तो पहले क्वेश्चन में क्या है कि अगर यहां पे मेट्रो, अब समझिएगा, अगर मैं m की वैल्यू यहां पे 13 लिखता हूं, m की वैल्यू कितनी लिखता हूं यहां पे 13, तो क्या हम यहां पे एक लेटर से दो लेटर को लिख सकते हैं या नहीं, हम लोग इस चीज को शो करते हैं और देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या हमारे पास है, तो यहाँ पे हमारे पास दो लेटर हैं। अगर एक लेटर लें लेफ्ट वाले को और राइट वाले को तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए और सी, यानी कि हम बिना प्लस और माइनस किए हमने यहाँ पे क्या देखा कि एक ही लेटर से हम यहाँ पे दो लेटर को निकाल सकते हैं। तो अब क्या है यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो एम का नंबर कितना 13, ई का नंबर कितना 5, टी का 20, आर का 18 और ओ का 15। तो अब देखते हैं जरा इस पूरे के पूरे सीरीज में ये क्या यहां से निकल के आता है। m का यानी कि a एंड c, फिर क्या है, अब e क्या है, सिंगल डिजिट है तो उसे तो हम सिंगल में ही रहने देंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर a हमारा सिंगल डिजिट है तो हम इसे चेंज करके भी तो a में ही कन्वर्ट करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे तो a ऑलरेडी गिवन है। बात क्लियर है। उसके बाद से देखिए तो t का 20, 2 का मतलब क्या हो गया b, और 0 का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर a1 में से माइनस करते हैं तो जो पीछे का पहला नंबर आता है वो 0 होता है और 0 को हम किससे मेजर करते हैं मेरे दोस्त, तो 0 को हम z से मेजर करते हैं। फिर यहां पे क्या दे रखा है, t का 20, तो 2 का मतलब क्या हो जाता है b, और 0 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे z। r का नंबर 18 यानी कि a1, और 8 यहाँ पे गिवन है तो 8 किसका होता है दोस्त मेरे, तो 8 होता है h का। फिर यहाँ पे देखिए a और 5 को मेजर करेंगे तो 5 का मतलब कितना हो गया e, यानी कि यहाँ पे पूरे के पूरे सीरीज को ना ही प्लस और ना ही माइनस करने के अलावा अगर आप पूरे सीरीज को देखिए तो हमने किया क्या है, डबल डिजिट के ही लेटर्स को यहाँ पे लिखते हुए चले गए हैं। ठीक है, यानी कि अब आपको अगर ये चीज समझ में आई है तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बता दीजिए कि यहां पे वाटर का कोड क्या होगा। तो वाटर का नंबर होता है 23, 1, 25 और 18। ठीक है, अब यहां पे देखिए तो 2 यानी कि B और C, उसके बाद से A सिंगल डिजिट है, 2 हमारा B और Z। ठीक है, उसके बाद से E और R का नंबर चूंकि 18 है तो 1 और H, A और H, यानी कि अगर यहाँ पे हम देखें तो हमने यहाँ पे पूरे के पूरे सीरीज में बिना माइनस और बिना प्लस किए एक नंबर से, एक लेटर से, यानी कि अगर वो डबल डिजिट है तो हमने सिंगल डिजिट के कन्वर्जन्स को देखा। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब इसी के सीरीज में दूसरे क्वेश्चन में, तो अगर हम यहाँ पे इसके दूसरे क्वेश्चंस को, दूसरे फॉर्मेट को देखते हैं तो आप समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं फोन, तो P का नंबर 16, 8, 15, 14 और E का नंबर मेरे प्यारे दोस्त कितना 5।
अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो क्या मैं डबल नंबर्स को, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ तो क्या इस 16 को अगर मैं 1 + 6 करूँ तो क्या मैं यहाँ पे 7 इसे बना सकता हूँ? तो हाँ जी बिल्कुल बना सकते हैं। दूसरे अगर लेटर को लेकर के देखें तो 15, यानी कि 1 + 5 को अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको? 6। यानी कि जो डबल डिजिट के नंबर हैं उनको हम सिंगल डिजिट भी बना सकते हैं। अब समझिएगा कैसे। P का नंबर 16, अगर 6 + 1 करें तो 7, और 7 किसका नंबर होता है? G का। H चूंकि सिंगल डिजिट है तो यहाँ पे H अपनी जगह आ जाएगा। उसके बाद से 5 और 1 6, यानी F का नंबर 6। N 1 + 4 यानी कि 5, और 5 किसका होता है मेरे दोस्त? तो 5 होता है E का। किसका होता है? E का। तो यानी कि यहाँ पे किसका आ गया? E का। यहाँ पे क्या है? E चूंकि सिंगल डिजिट है तो वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। बात समझ में आ गई मेरे दोस्त? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी लेटर्स या नंबर्स बन रहे हैं वो किसके बिहाफ पे बन रहे हैं? तो वो बन रहे हैं सिंगल डिजिट कन्वर्जन के बिहाफ पे। अभी हम इसका अपोजिट भी देखेंगे कि जब यहाँ पे इनको चेंज करके किस तरीके से पूछता है। ठीक है, अब आइए, अब जब उसे लंबा पूछना होगा तो क्या पूछ सकता है कि फोन, वाटर हमने अभी जस्ट पीछे लिया था, और अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इरेजर, तो देखिए E सिंगल डिजिट, तो E का 5, R का 18, 8 और 1 9, यानी कि I, A का 1, तो A एज इट, S का नंबर कितना? 19, तो 9 और 1 10। अब ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसे समझिएगा। तो 1 + 9 जैसे ही करेंगे आप मेरे प्यारे दोस्त, तो 9 1 10, ये भी तो हमारा डबल डिजिट में आ गया ना। अब इसको जब आप चेंज करेंगे तो यानी कि 1 + 0 = 1, यानी कि यहाँ पे A E, R का नंबर 18, तो 8 और 1 9, यानी कि हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या बनेगा मेरे प्यारे दोस्त? EIAA, E और I। यहां तक बात क्लियर है? तो इस तरीके से क्या है कि यहां पे जो भी हमारे पास सीरीज देखने को मिलेगी हम उसको कंटिन्यू लेते हुए चलते हैं। अब आते हैं कि क्या सिंगल डिजिट के अपोजिट को भी लिया जा सकता है? तो बिल्कुल लिया जा सकता है। कैसे, उसको समझिएगा जरा। अगर मैं यहां पे बात करूं तीसरे क्वेश्चन की, किसकी बात करूं मैं आपसे? तीसरे क्वेश्चन की। तो इसका मतलब यह है कि तीसरे क्वेश्चन में जैसे अगर मैं लेता हूं सेलेक्ट, अब देखना यहां से जो सीरीज बन के आएगी यहां पे थोड़ा सा टिपिकल बनेगा और दो तरीके के प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से समझिएगा। S का नंबर 19, E का नंबर 5, L का 12, E का 5, C का 3, T का 20। तो 9 + 1 किया तो 10, इसको भी जब आप चेंज करोगे साइड में लिखते हैं क्योंकि आपको प्रश्न भी देना है। तो इसको जैसे ही आप चेंज करते हैं तो 1 + 9 = 10 = 1। अब चेंज जब आप कर रहे हो तो यहां से हमें 1 मिल रहा है ना, तो 1 का अपोजिट क्या? Z। Z का मतलब क्या? 26। अब E का तो 5 है यानी कि V का नंबर कितना? L का 12, तो 2 और 1 3, यानी कि X 3, यानी कि 24 और 3, तो यहां पे कितना हो जाएगा? X का 23। E का 5, तो वापस से क्या हो जाएगा? V का 22, C का 3, तो यहां पे वापस से क्या? X का 23, T का 22 + 0 यानी कि 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 25। तो 25 किसकी वैल्यू होती है? तो 25 हमारी होती है दोस्त Y की। किसकी होती है? Y की। यानी कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि हम यहाँ पे इनके सिंगल डिजिट के नंबर्स को ऐड करके हम उसके विपरीत को ले रहे हैं। बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पे समझिएगा कि जब यहाँ से इन क्वेश्चंस को आपने देखा तो हमको ये क्या मिल रहा है यहाँ पे, किस तरीके से इनका कन्वर्जन हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे फॉर्मूला, क्या लेंगे हम लोग? बताइए, कोई यहां तक समस्या? ठीक है, तो अब इसको समझिएगा जरा आप। तो F का नंबर कितना? 6, O का नंबर 15, R का 18, M का 13, U का 21, L का 12 और A का 1। तो 6 F यानी कि 21, तो T के बाद U 21 नंबर। अपोजिट लेना है हमको। ठीक है, जो सिंगल डिजिट है उसका डायरेक्ट ले लेंगे, जो डबल डिजिट है उसे सम करके उसका डायरेक्ट ले लेंगे। 5 + 1 6 वापस से, तो यानी कि U का 21, R का 18, 8 और 1 9। अब यहाँ पे अगर आप नए हैं और आपको यहाँ पे अपोजिट निकालने नहीं आ रहा है तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी है कि किस तरीके से 27 माइनस गिवन वैल्यू को देने के बाद, जैसे मान लीजिए 6 है तो यहाँ पे 21 आ गया, और 21 का मतलब क्या हो गया? तो U,
यानी कि हम यहाँ से किस तरीके से अपोजिट यानी कि विपरीत निकाल सकते हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। सॉरी, अब यहाँ पे देखें तो 8 और 1 9, यानी कि आई, और आई का मतलब क्या हो गया, यानी कि जस्ट इसके 5 और 1 6 लिया अपोजिट, तो 8 और 1 9, और 9 का अगर अपोजिट लेते हैं तो वापस से 18, यानी कि आर का कितना 18, 3 और 1 4, यानी कि 23, डब्ल्यू का कितना 23, ठीक है। यू 2 और 1 3 कितना, 2 और 1 3, तो 24, और 24 किसका होता है तो एक्स का होता, ठीक है एक्स। सॉरी देखिए ऊपर मैंने एक जगह यहाँ पे गलती करी हुई है, यहाँ पे मैंने x लिया हुआ है, तो 3 यानी कि 24 लेना था, और 24 किसका होता है तो x का होता है 24, और मैंने गलती से वहाँ पे लिखा हुआ था 23 जो कि w का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि x तो यहाँ पे है, तो जब हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 2 3 4 और 1 5, यानी कि 2 और 1 3, और x का 24, बात क्लियर है। l का 12, तो 2 और 1 3 कितना, 2 और 1 3, तो वापस से यहाँ पे देखिए 24 और 3 27, ये 2 और 1 3 करिए या 1 + 2 करिए, तो यानी कि x का फिर से कितना हो गया 24, और a का 1 यानी कि z का 26। तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 7, इस तरीके से हमने यहाँ पे इनके सिंगल डिजिट को सम करके और इनके डबल डिजिट पर, मतलब कि इनके अपोजिट को लेकर के हम लोग गए हैं। बात क्लियर है। अब हमको ये देखना है यहाँ पे कि किस तरीके से अब इनके और भी कन्वर्जन्स पूछे जाते हैं। तो आइए जरा देखते हैं इसके टाइप 2 में। तो आज का जो टाइप 2 है वो समझते हैं हम जरा। अब देखिए टाइप 2 में मैंने क्या बताया था आपको कि जैसे जो आपने पहली वीडियो हमने करी थी तो उसमें मैंने बताया था कोडिंग डिकोडिंग के जो प्रश्न होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 3 फॉर्मेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर्मेट 1 में हमको क्या मिलता है तो फॉर्मेट 1 में हमको मिलता है लेटर वर्सेस लेटर का कन्वर्जन। फॉर्मेट 2 में क्या मिलेगा, लेटर वर्सेस नंबर का कन्वर्जन। फॉर्मेट 3 में क्या मिलेगा, कुछ स्पेशल कोडिंग के बिहाफ पे चलता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आए तो आप ये देख रहे हो कि टाइप 2 जो है इसके अंतर्गत क्या है। तो अगर हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेते हैं और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कैट, और अगर मैं यहाँ पे लिखूं 3 1 और 20, 3 1 और 20, इसका मतलब क्या है कि आप अगर यहाँ पे देखिए तो C का नंबर 3, A का नंबर 1 और T का नंबर 20, यानी कि इनकी प्लेस वैल्यू को क्या करा गया है, एज ए कोड बना करके इनको यहाँ पे लिखा गया है। अब नीचे आते हैं तो अगर मैं आपसे पूछ दूं कि ट्रेन, तो आप क्या बोलोगे, T का कितना 20, R का 18, A का 1, I का 9 और N का 14। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, तो जो भी यहाँ पे प्लेस वैल्यू होती है हमने उसी को वहाँ पे रख करके ये देखा कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो उनकी प्लेस वैल्यू को ही कोड के फॉर्मेट में ले लिया। अब देखते हैं इसके ज़रा सेकंड क्वेश्चन को और सेकंड फॉर्मेट को। यहीं पे सामने इसका सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, कैसे देखेंगे वो समझिएगा। जैसे अगर मैं ले लूँ रेड, ठीक है, R का नंबर कितना 18, A का 1, T का 20। अब देख समझिएगा इसको कि क्वेश्चन की फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, किस तरीके से उसको बनाया जा रहा है। तो 18 का अपोजिट अगर लिया जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, तो यानी 18 और 9 मिलकर कितना 27। एक अगर यहाँ पे है तो कितना हो गया 26, और T का अगर हम 20 लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 27। यानी कि इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे वो कर क्या रहा है, तो यहाँ पे ले रहा है वो अपोजिट प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर। क्या कर रहा है, अपोजिट प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर, ठीक है। अब अगर आप देखें यहाँ पे और मैं आपसे कुछ पूछ दूं कि ये बताइए आप कि यहाँ पे वॉच का कोड क्या होगा, किसका कोड, तो यहाँ पे पूछा है कि वॉच का कोड क्या होगा। तो W का कितना होता है 23, A का 1, T का 20, C का 3 और H का 8। तो 23 और 4 27, 1 और 26 27, 20 और 7 27, ठीक है, 24 और 3 27, और अगर आप 8 से कैलकुलेट करते हैं तो 19 और 8
27। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे भी हमने क्या किया है, तो यहाँ पे भी हमने इनके विपरीत को लेकर के, यानी कि विपरीत प्लेस वैल्यू को लेकर के यहाँ पे उनका सम किया है। बात क्लियर हो गई। अब आते हैं ज़रा और देखते हैं कि क्या ये जो नंबर्स हैं इनमें कुछ और भी हैं, तो देखा जाएगा ज़रा और देखते हैं कि क्या है और कैसे है। इसका जो तीसरा फॉर्मेट है, जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं इंक, एक छोटा सा लेंगे, उसके बाद से इसके बड़े फॉर्मेट पे हम लोग चलेंगे। आई का नंबर कितना 9, एन का नंबर 14, के का 11, तो 9 + 1 तो 9 और 1 कितना होता है, तो 9, मतलब कि नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो सिंगल डिजिट यहाँ पे ले लेंगे, 4 और 1 5, 1 और 1 2। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछ दूं कि व्हाट इज द कोड ऑफ वाटर, व्हाट इज द कोड ऑफ वाटर, तो कितना 23, 1, 20, 5 और 18, तो 2 और 1 3, 1 2 5 और 9। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से ये किस तरीके से यहाँ पे एक लेटर यानी कि जो डबल डिजिट है उसको सम करके, उसको ऐड करके हमने यहाँ पे इसके संयोग को बनाया है। बात क्लियर है। यानी कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब यह है कि किस प्रकार से यहां पे इसको सिंगल डिजिट कन्वर्जन किया गया। मतलब यहां पे लिख लीजिएगा सिंगल डिजिट कन्वर्जन ऑफ गिवन लेटर। बात क्लियर है। अब यहां आइएगा 4th नंबर के क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे जो सिंगल डिजिट कन्वर्जन होगा वो किसका होगा, वो होगा गिवन जो भी हमको यहाँ पे लेटर दिया होगा उसके नंबर का। जैसे पेन, PE और N। अब इसको समझिएगा, P की प्लेस वैल्यू 16 और 16 में क्या किया जाए 11, E का कितना 5 यानी कि 22, N का 14 यानी कि 13। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 3 और 1 4, तो कितना किया गया 244, 244। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सिंगल डिजिट ले रहा है वो किसकी ले रहा है, अपोजिट लेटर नंबर की। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपसे देखा जाए तो यहाँ पे क्या किया गया है, बोर्ड, क्या लिया है बोर्ड, यानी B का 2, O का 15, A का 1, R का 18 और D का 4। तो आपको मालूम है 2 यानी कि 25 और 2 27, 15 और 12, 1 और 26, 18 और 9, 4 और 23। अब यहाँ पे समझिएगा ज़रा कि 5 और 2 7, 3 8 9 और 5, ये सब हैं क्या, ये सब जो भी गिवन लेटर नंबर हैं उनकी प्लेस वैल्यू है। बात क्लियर है, मतलब उनके अपोजिट की। तो यहाँ पे लिखिएगा सिंगल डिजिट कन्वर्जन, सिंगल डिजिट conversion of opposite letter number, opposite letter number। बात क्लियर है। तो इस तरीके से यहां से क्या मिला हमको कि एक ही पैटर्न पे आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चंस यहां पे बन रहे हैं। बात क्लियर है। अब आते हैं और आपको ये बताते हैं कि इसी में जब वॉवल वर्सेस कॉन्सोनेंट की भी प्लेस वैल्यू होती है तो किस तरीके से उसको चेंज करके लिखा जाता है। तो आइए जरा अपने 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है और किस प्रकार से है। यानी कि अगर मैं यहां पर लिख दूं जेल, G का 7, E का 5, L का 12, तो मैंने क्या बताया आपको कि इनमें से जो वॉवल्स होंगे उनको स्टॉप रोक करके और बाकियों का क्या करेगा, उल्टा ले लेगा। जैसे यहां पे अगर आप देखिए तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वॉवल्स कितने होते हैं 5, A, E, I, O और U। तो G का 7 यानी कि 20 और E क्या है, वॉवल्स को सीधे, L का 12 तो O का 15। माफ कीजिएगा, यहां पे हम लोग क्या लिखना है, यहां पे लिखेंगे हम लोग 15। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त। यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं, जो भी लेटर्स हैं, उनके चीजों को चेंज करके लिखेंगे। आइए देखते हैं जरा शर्ट। अब यहाँ पे S का 19, H का 8, I का 9, R का 18,
टी का 20। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 9 ऐसा है जो वॉवल है, बाकी सब के सब क्या है हमारे कॉन्सोनेंट हैं। यानी कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो अपोजिट को अगर देखा जाए तो 8, ठीक है, यहाँ पे 8 है तो कितना 19, फिर 9, आर का 18, यानी कि कितना, देखिए 7, मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे, थोड़ा सा गलत किया है वापस से, 19 और 8 27, 8 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 19, ठीक है, 19 और 8 27, और 8 और 19 27, 9 वॉवल है वो चेंज ही नहीं होगा, आर का 18 तो कितना 9, और यहाँ पे कितना 7। इस तरीके से यहाँ पे सभी के सभी क्वेश्चंस के अपोजिट या फिर इसके बिहाफ पे क्वेश्चंस को लिए जाते हैं। अब यहाँ से क्या है कि क्या करेगा कि जो वॉवेल्स वाली प्लेस वैल्यू, समझिएगा इस चीज़ को, कि जैसे मैंने आपको कल बताया था उसी चीज़ को, चलिए नेक्स्ट पेज पे लेकर के इसको चलते हैं और ये देखते हैं कि इसके फॉर्मेशन में क्या है और क्या बन के निकल के आएगा। समझिएगा ज़रा, देखिए ए ई आई ओ और यू चेंज किया जाए, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, यू ओ आई ई और ए, 1 2 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। अब देखिएगा यहाँ पे कि कैसे चेंज करता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक छोटा सा फैन, तो F का नंबर कितना होता है 6, और यहाँ पे अगर 1 को देखा जाए तो A का नंबर कितना हो रहा है 5, और N को क्या करेंगे कि N को अगर मैं 14 लिख दूँ तो थोड़ी सी तकलीफ होगी कि यार यहाँ पे ये 5 कैसे आया। तो 5 कैसे आया है मेरे दोस्त, तो आप देख रहे हैं कि A के जो अपोजिट है यानी U का जो अपोजिट है उसी की प्लेस वैल्यू, यानी कि A का जो अपोजिट का नंबर है वही यहाँ पे लिखा गया है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज द कोड ऑफ टेबल, तो अपोजिट ले रहे हैं किसका, वॉवल वर्सेस कॉन्सोनेंट का, तो जो कॉन्सोनेंट है वो तो सेम है ना, T यानी कि 20, A हमारा क्या है वॉवल है, और E भी क्या यानी कि B का 2, L का 12, और E के अपोजिट का नंबर कितना है 4। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी सेशन है, जो भी क्वेश्चंस हैं, उसके फॉर्मेशन में ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर कभी भी आप इनको देखिएगा तो यहाँ पे ये जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, हमेशा चेंज। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिएगा इस चीज को कि किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हो रहा है और किस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जैसे जेल, जी का नंबर होता है 7, अपोजिट का अगर ले लें तो 20, यानी यहां पे कितना आ गया हमारा 20। अब यहां पे आपको मालूम है कि ई के अपोजिट का नंबर कितना, तो 4, एल का 12, तो ओ का कितना हो जाता है 15। उसी प्रकार से व्हाट इज द कोड ऑफ बोर्ड, क्या है हमारा बोर्ड। बात क्लियर है। अब हमको तो ये भी देखना है ना कि किस तरीके से यहाँ पे होगा और क्या होगा। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे ओ और ए क्या है, वॉवेल्स। तो आप सबसे पहले ऑप्शन में खोजिएगा कि क्या ओ और ए की जो प्लेस वैल्यू है वो 2 और 5 दी गई है क्या। 2 और 5 क्यों, क्योंकि ओ का अपोजिट की जो वैल्यू वो कितनी है 2, और यहाँ पे जो मतलब कि ए का जो अपोजिट वैल्यू वो कितनी है 5, तो 2 और 5। अब बी का 2 यानी कि 25, यहां से कितना आर का 18, तो 18 में कितना तो 9, डी का 4 यानी कि 23। ये टोटल के टोटल हमसे क्या बन गए दोस्त, ये सारे के सारे बने हमारे वॉवल्स वर्सेस कॉन्सोनेंट के क्वेश्चंस। इसमें अभी और भी वेरिएशंस हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके थोड़े से एडवांस लेवल पे चलेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं, इनका कन्वर्जन कैसे हो रहा है और किस तरीके से ये पूरे के पूरे मर्ज होकर के बनते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक हम लोगों ने आज जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो सब के सब आपको बहुत पसंद आए होंगे। आप उसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा आप ये देखें कि ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन लेवल के हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ अपना कीमती समय देने के लिए। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं शशांक त्रिपाठी, आपकी रीजनिंग फैकल्टी, इसी प्लेटफॉर्म पे वापस से इसी समय पे आपसे मिलेंगे। तो आप सभी दोस्तों का इतने समय तक जुड़े रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।